राजकुमार ने उस कन्या से कहा कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूं, मैं हमारे देश के राजा का पुत्र हूं, राजकुमार हूं, मैं तुमको अपनी गृहिणी बनाना चाहता हूं, इस देश की राजकुमारी बनाना चाहता हूं। मटका बनाने वाली कुमार की पुत्री कुमारी ने कहा कि मेरे पिताजी से पूछ लीजिए, यदि वो कह देंगे तो मैं कर लूंगी। राजकुमार उस कुमार के पास गए और जाकर के कहा कि हम आपकी पुत्री से ब्याह करना चाहते हैं। तो कुमार ने कहा आप कौन है? बोले मैं राजकुमार हूं, राजा का पुत्र हूं। कुमार ने पहले तो प्रणाम किया, घुटने के बल बैठ गया, राजकुमार आए हैं तो सम्मान करना चाहिए। कुमार ने कहा कि मैं एक प्रजा की तरह आपसे चर्चा करूं या अपनी पुत्री के पिता के रूप में आपसे चर्चा करूं, मुझे पहले ही बता दीजिए। यदि आप चाहें कि मैं प्रजा के रूप में चर्चा करूं तो प्रभु आप राजकुमार हैं, हम एक साधारण से व्यक्ति हैं, हमारी पुत्री आपके योग्य नहीं है, हमारा परिवार आपके योग्य नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं एक पुत्री के पिता होने के नाते आपसे चर्चा करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी पुत्री आपको प्रदान करूं, उसके लिए आपके पास सदलक्षण क्या है, आपके पास हुनर क्या है। मेरी बेटी तो घड़ा बनाना जानती है, उसके अंदर तो हुनर है। कल को यदि किसी कारणवश वो अपने लक्ष्मी से विहीन हो जाएगी तो किसी ना किसी तरीके से धन कमा लेगी, आपके पास क्या हुनर है? राजकुमार कहने लगे हम राजकुमार हैं, हम राजा के पुत्र हैं, हमको किसी वस्तु की क्या आवश्यकता, हमको किसी हुनर की क्या आवश्यकता। इतना बड़ा देश हमारे कदमों के नीचे रहता है, इतनी बड़ी प्रजा हमारे नीचे रहती है, अरे बड़े बड़े हुनर युक्त व्यक्ति हमारे पास रहते हैं, हमें किस वस्तु की आवश्यकता। थोड़ी देर के लिए ये थंडरस्टॉर्म ना कलयुग बन के आया, इसके प्रति ज्यादा ध्यान मत जाने देना, थोड़ी देर श्रवण करो प्रेम से। तो कुमार ने कहा कि आपके पास क्या योग्यता है जो मैं अपनी पुत्री आपको दे दूं। राजकुमार को बड़ा अपमान लगा, बोले मैं अपने पिता को बुला के लाता हूं, तुम्हारे सामने पूरी प्रजा खड़ी कर दूंगा, तुम्हारे पूरे गांव के चारों तरफ महाराज दिखा दूंगा कि मेरे पिताजी का और मेरा कितना बल है। वो अपने राजा पिता को लेकर के आया, सबने आकर के कहा भैया हम राजा लोग हैं और तुम क्या। बोले नहीं, मैं अगर पिता युक्त होकर के कहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आपके पुत्र में क्या खूबी है जो मैं अपनी पुत्री उसको दूं, उसका हुनर क्या है। अंत तो गत्वा कुमार ने अपनी पुत्री राजकुमार को दी ही नहीं। क्रोधवश होकर के राजा और राजकुमार ने एक क्या पड़ गया, राजा और राजकुमार ने उस कुम्हार को एक दंड सुना दिया कोई। अब महाराज कुछ वर्षों बाद ही उस देश पर दूसरे देश के राजा ने आक्रमण किया। आक्रमण के पश्चात जो दूसरे देश का राजा था वो विजयी हुआ, जीत गया और उसने इस राजा को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इस देश की सारी संपत्ति, राजकुमार का पूरा भवन आदि, राजभवन आदि सब दूसरे राजा के पक्ष में चला गया। और इस राजा की गति क्या हुई? राजा को और राजा के पुत्र को, राजकुमार को, इन दोनों को महल से बाहर कर दिया, कारागृह में भी नहीं डाला। बोले कि तुम लोग विचरण करो, जहां तुमको धन मिले, अन्न मिले, रह करके खाओ पियो, आनंद करो। राजा और राजकुमार के कुछ दिन तक तो प्रजा के कुछ लोगों ने इनको अपने घर पर रखा, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति हो गई कि ये भिक्षा मांग करके खाने लगे, इतनी गरीबी आ गई। एक दिन भिक्षा मांगते 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 उसी कुम्हार के पास वो राजकुमार पहुंचा। कुमार ने कहा राजकुमार आप पहचान गए हमको? राजकुमार के नेत्र सजल हो गए, बोले पहचान गया। तब कुमार कहता है कि प्रभु आप राजकुमार थे, ये आपके पूर्व जन्म का फल था, आपको मिला था, लेकिन आपको उसके साथ साथ में अपना एक, कहते हैं ना गाड़ी में एक स्टेपनी होनी चाहिए ना, एक टायर भी यदि खराब हो जाए, एक टायर की भी हवा निकल जाए तो एक टायर रखा तो है पीछे। आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फलस्वरूप आप इस जन्म में राजकुमार बने, ये भगवान की कृपा थी, लेकिन आपको उसके साथ साथ किसी ना किसी गुण से युक्त होना था। यदि कल को राज शासन आपके पास नहीं होगा तो आप अपना जीवन यापन कैसे करोगे? जब मेरी पुत्री से ब्याह करने के लिए आप आए तब भी मैंने आपसे कहा था कि कोई हुनर है आपके पास, कोई गुण युक्त हो आप। कल को यदि राज पदवी त्याग देते हो, कल को यदि राजभवन छोड़ देते हो तो कैसे अपना जीवन यापन करोगे? आज मेरी पुत्री बना करके खा सकती है, लेकिन आपकी तरह कम से कम भिक्षा तो नहीं मांग रही है।
इसलिए बंधुओं, जिस प्रकार जीवन में विषम परिस्थिति में भी यदि धन प्राप्ति करनी हो तो आपके पास कोई ना कोई गुण होना चाहिए, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई ना कोई नियम जरूर होना चाहिए। आपकी भक्ति से, आपकी तीर्थ यात्रा से, आपके द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान आदियों से कभी ना कभी प्रसन्न होकर के भगवान मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी मानव के नियम पर ही रीझ करके उसको दर्शन दे देते हैं। उसका नियम श्रेष्ठ है, उसका नियम अच्छा है। तो कोई भी एक सद नियम, भगवत नियम जीवन में जरूर होना चाहिए। तो यम, नियम, और नियम के बाद आता है आसन। आसन जीतो। आपको पता है ध्रुव जी का प्रिय आसन कौन सा था? ध्रुव जी का प्रिय आसन था वृक्षासन। भागवत में वर्णन है। ध्रुव जी ठाकुर जी का जब ध्यान करते थे तो किस रूप मुद्रा में करते थे? एक चरण के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर जोड़ करके तब ठाकुर जी का स्मरण करते, मानो ऐसा लगता कोई वृक्ष खड़ा है। वृक्षासन। प्रहलाद जी का प्रिय आसन बताया गया पूर्ण पद्मासन। भगवान राम, कृष्ण, शिव, भगवान शिव बैठते हैं अर्ध पद्मासन में, राम और कृष्ण पूर्ण पद्मासन। हम आप सब लोग अभी जिस आसन में बैठे हैं इसको कहते हैं सुख आसन। श्री हनुमान जी का कौन सा आसन है? वज्रासन। ऐसे ही सब अलग अलग आसनों में विराजमान होकर के ठाकुर जी का भजन करें। कुर्सी आसन आजकल शुरू हो गया है। ये हमारे वैदिक रीति का आसन नहीं है। कोई ना कोई वैदिक आसन जीवन में जरूर होना चाहिए और उस आसन में बैठकर के भगवत स्मृति करनी चाहिए। तो यम, नियम, आसन। एक आसन को जीतिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक आसन में रहने का प्रयास कीजिए। जैसे कि ये सुख आसन है, प्रयास करो कि हम 4 घंटा ही सही कथा श्रवण करें तो इसी आसन में बैठ करके श्रवण करें। हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पूरे दिन कुर्सी आसन पर बैठे रहते हैं, शाम को घर लौट करके हमें गुनगुने पानी से हाथ पांव धो करके और फिर यदि हमारा कोई भी नियम है, हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले लोगों को सुबह तो समय है नहीं नियम पूरे करने का, इसलिए वो शाम को आकर के कर लें। एक आसन पर बैठ करके करें, एक अपना आसन वो नियुक्त कर लें, उसी आसन पर करें और प्रयास करें उस आसन का त्याग तब तक ना हो जब तक नियम पूरा ना हो। यम, नियम, आसन। आसन की बहुत बड़ी महिमा श्रीमद् महाभारत के भीतर श्री भीष्म पितामह जी ने बताई है। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक आसन को त्याग ना करे तो उस आसन का यह प्रभाव होगा, वो जब जब उस आसन पर बैठेगा 12 वर्ष के बाद नेत्र बंद करते ही वो ध्यानस्थ हो जाएगा। उसके हृदय में फिर वो कोई और विकार उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। जिसका चिंतन करेगा वही उसके ध्यान में प्रकट होगा। ये आसन का प्रभाव है, ये आसन की महिमा है। तो यम, नियम, आसन और आसन के बाद आता है प्राणायाम। पूरक, कुंभक और रेचक। कथा के बाद में यहां पर हम और राजीव पंडित जी संध्या करते हैं और उस संध्या में हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम की विधि में क्या करते हैं? एक नासिका छिद्र को बंद करके श्वास को भीतर लेते हैं, उसको कहते हैं पूरक। फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करके जिस वायु को भीतर लिया उसको अपने ब्रह्मरंध्र में विराजमान रखते हैं, इसको कहते हैं रेचक, कुंभक। और फिर दूसरी नासिका छिद्र को खोल करके उस श्वास को बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं रेचक। इसमें एक विधान और बताया गया, जैसे कि हम गायत्री संध्या करते हैं, ब्राह्मणों को जनेऊ के बाद में, यज्ञोपवीत के बाद में संध्या करनी चाहिए। संध्या करने से उस ब्राह्मण के द्वारा अर्जन किया गया जो धन है वो पवित्र होता है। ब्राह्मण इतने सारे जीवों का कल्याण करता है, उसके चरण छूने के लिए ना जाने कैसे कैसे लोग उसके चरण स्पर्श करते हैं, उसको कितने प्रकार के पाप आदि छोड़ देते हैं, दे देते हैं और उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है चरण स्पर्श करवाने से।
पहले मैं पैर नहीं छुपाता था, क्यों पैर छूते ही पुण्य चले जाते हैं। आपने किसी के पैर छुए तो उसके जितने पुण्य थे वो सब आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए संध्या करने मात्र से जो अपूर्ति है ब्राह्मण की वो पूर्ण बनी रहती है। तो उसमें गायत्री का उच्चारण करना मना है। गायत्री बोलनी नहीं चाहिए, गायत्री मंच से नहीं बोलनी चाहिए, गायत्री माइक पे नहीं बोलनी चाहिए, गायत्री स्त्रियों को नहीं बोलनी चाहिए। गायत्री का पुरुष भी यदि वाचन करें तो मन ही मन में करें, उसका उच्चारण करना मना है। तो जब आप एक नासिका छिद्र को बंद करके जब श्वास को भीतर लेते हैं, श्वास को भीतर लेते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, और जब उस वायु को अपने कुंभक में धारण करें तो दोनों नासिका छिद्र को बंद करके फिर पुनः गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। दूसरी नासिका छिद्र को खोल करके जब उस वायुमंडल को बाहर करो तब पुनः गायत्री का उच्चारण करो, और उस समय नेत्र बंद करके शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्मरण करो। इस प्रकार प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन व्याकुल नहीं रहता। फिर इस प्रकार शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी आपके मन को वशीकृत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यम करो, फिर नियम करो, फिर आसन करो, और उसके बाद प्राणायाम। ये प्राणायाम की विधि बताई गई। योग अलग चीज है, योग आसन आदि करना जो स्वामी रामदेव जी कराते हैं, लेकिन प्राणायाम अलग विधि है। जो ब्रह्मरंध्र की शुद्धि के लिए क्रिया योग में बताई गई उनको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम का भाव बताया। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार किसे कहते हैं? हम सबका मन किसी ना किसी विषय में लगा हुआ है, किसी ना किसी वस्तु के प्रति हम सब लोग आकृष्ट रहते हैं। ध्यानस्थ होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। किसी ना किसी वस्तु के प्रति हमारा हृदय सदैव आकृष्ट रहता है, तो उन विषयों से मन को हटाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की भावना कहती है कि आज ही लिस्ट बनाओ किन किन वस्तुओं के प्रति मन आकृष्ट है। संसारी वस्तु, उन वस्तुओं से धीरे धीरे अपने मन को पुनः वापस खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से मन को हटाना ही प्रत्याहार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हम कितने भी व्रत कर लें, कितने भी अनुष्ठान कर लें, कितने भी मंगलवार बिना अन्न खाए कर लें, लेकिन यदि अपनी किसी बुरी आदत का परित्याग नहीं करते तो हमारे द्वारा किया गए समस्त व्रत व्यर्थ हो जाते हैं। मैं मंगलवार व्रत करता हूं, अन्न नहीं खाता पूरे दिन, महाराज पूरी दुनिया में प्रलय आ जाए, लेकिन मन में विषय का चिंतन चल रहा है, मन में दूषित भावनाएं चल रही हैं, तो ऐसा व्रत ना कर, ऐसा व्रत करने से व्रत का अपमान है। व्रत का मतलब अन्न का परित्याग नहीं होता। कल ही एकादशी निकल करके गई है। व्रत का मतलब अन्न का परित्याग नहीं होता। व्रत का मतलब, कल हमारे प्रेम जी मेरे पास आए आकर के बोले, महाराज जी हम चाह रहे हैं कि आज से नियमित एकादशी व्रत शुरू कर दें। बहुत अच्छी बात, प्रभु शुरू करो, लेकिन वास्तव में हर एकादशी पर ठीक है आप अन्न को त्यागो, अन्न का सेवन मत करो, वो तो करना ही नहीं चाहिए, एकादशी का भाव है, जिनसे नहीं हुए नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन प्रारंभ कैसे करो? आज उस दिन किसी एक विषय का भी परित्याग करो। जो विषय हमारे भीतर चल रहे हैं, जो भोग वृत्ति हमारे भीतर है, जो किसी ना किसी संसार की वस्तु के प्रति आकर्षण हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हम पाप के भागी बन रहे हैं, उसका त्याग करोगे तो आपका व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं, व्रत का मतलब होता है सत प्रतिज्ञा, उसे कहते हैं व्रत। श्रीमद् भागवत में ये देवहूति जिनका प्रसंग चल रहा है, इनके एक भाई का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब अर्थ बताया गया, जो प्रिय प्रिय संकल्प धारण करे उसका नाम है प्रियव्रत। व्रत का मतलब होता है संकल्प, ओथ। आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, उसको कहते हैं व्रत।
अन्न का परित्याग, उस पर बहुत जोर देते हैं लोग व्रत के दिन, लेकिन विषय का परित्याग कब करोगे? अपनी विषय वासना, काम भोग की जो लालुपता अपने हृदय में बसी हुई है, उसका त्याग कब करोगे? वैसे तो व्रत में निष्ठ है, लेकिन मन में दुनिया भर की अप्सराओं के चिंतन चल रहे हैं, तो ऐसे व्रत का क्या उपाय है? वैसे तो व्रत में निष्ठ है, लेकिन हमारे नाना जी की कथा चल रही थी एकादशी का दिन तो कथा करने नाना जी बैठे, तो कहा महाराज आज पूरे गांव ने एकादशी करी है। ठीक है, तो नाना एक कथा कर रहे थे गांव की बात, कहीं ब्रज में कहीं कथा चल रही, तो है नगरिया अपने खुद के गांव में कथा कर रहे थे। तो गांव का एक व्यक्ति एकादशी है और कथा पंडाल के बाहर बैठ के बीड़ी पी रहा था तो नाना जी बोले हम वैसे तो एकादशी करेंगे, अन्न को परित्याग करेंगे, बीड़ी पीवे में कोई दोष नहीं है। धुआं है, अन्न थोड़ी है, भीतर थोड़ी जा रहा है। वास्तव में जिन विषयों के तुम गुलाम बन गए हो, जिस विषय के बिना आपका एक क्षण भी रहना दुश्वार हो जाता है, अपने व्रत वाले दिन उस विषय का परित्याग करोगे तो व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। विषय का त्याग ही व्रत है। प्रत्याहार का मतलब है विषयों से मन को हटाना, उसका चिंतन ना करना, उसके प्रति आकर्षित ना होना, अग्रसित ना होना, इसी को कहते हैं प्रत्याहार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 हो गए। बंधुओं मैं ऐसा कहता हूं ये 5 आप कर लो बस, बाकी के 3 आपको अपने आप मिल जाएंगे, ध्यान, धारणा और समाधि। अच्छा, हमारी जो गति है ये अष्टांग योग, हम किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? अष्टांग योग के पीछे हम प्राप्ति किसकी करना चाहते हैं? समाधि। समाधि का मतलब पराभक्ति, याद रखिएगा। योगियों की भाषा में, ज्ञानियों की भाषा में इसको कहते हैं समाधि, और भक्तों की भाषा में इसको कहते हैं पराभक्ति। समाधि ही पराभक्ति है। वाह, श्री शुकाचार्य जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत की सन्निधि प्राप्त करने से, आप सबने कथा सुनी है कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। तब वो क्या करने गए थे? वो समाधि लगाने के लिए गए थे हिमालय पर। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा और जाकर के उनको यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो ग्रह कातर आजुहाव, जब चले गए वन में, तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत का एक श्लोक याद करा के भेजा। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम। इस श्लोक का जब श्रवण किया श्री शुकाचार्य जी ने, उनकी ध्यान समाधि टूट गई और वे बालकों के पास आए कि मुझे और श्लोक सुनाओ। तो बालकों ने कहा हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोक हैं, चलो। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज पूज्य अपने पिताजी के पास आए और 3 आवृत्ति की उन्होंने भागवत की। संपूर्ण भागवत का 3 बार अध्ययन किया श्री शुकाचार्य जी ने श्री वेद व्यास जी महाराज से। और 3 आवृत्ति के बाद सुखदेव जी ने फिर समाधि नहीं लगाई। फिर उनके जीवन में क्या उत्पन्न हो गया? बोले पराभक्ति उत्पन्न हो गई। समाधि और पराभक्ति में अंतर क्या है? समाधि का मतलब एक कोने में बैठ जाओ, नेत्र बंद कर लो, अपने देह के अभिमान का परित्याग करके एक आसन पर बैठ करके भगवत स्मरण करना, इसको कहते हैं समाधि। और पराभक्ति किसे कहते हैं? बोले चल भी रहे हो, फिर भी रहे हो, उठ भी रहे हो, बैठ भी रहे हो, क्रिया भी कर रहे हो, और इन सबको करते करते भी लेकिन मन कृष्ण का स्मरण करे, इसको कहते हैं पराभक्ति। गोपियों की थी पराभक्ति। यादोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखिंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। यादोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखिंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। गोपियां अपनी प्रत्येक क्रिया करती रहती हैं, उस समय भी कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। चाहे वो
दही बिलो रही हूं, चाहे वो अपने घर में गोबर लीप रही हूं, चाहे वो अपने बालक को भोजन करा रही हूं, चाहे वो अपने पति के साथ में विराज रही हूं, किसी भी क्रिया को करती करती शरीर की क्रिया क्रियान्वित होती थी, लेकिन गोपियों का चित्त भगवत स्मरण करता था। इसी को कहते हैं पराभक्ति। प्रत्येक स्वरूप का स्मरण कहलाता है ध्यान, और भगवान के एक एक अंग का स्मरण कहलाता है धारणा। ध्यान और धारणा में अंतर क्या है? सर्वांगीण श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करना, यह तो हो गया ध्यान, और श्री राधा रमन जी के चरणों का स्मरण करना, फिर उसके बाद घुटने का स्मरण करना, कटिभाग का स्मरण करना, वक्षस्थल का स्मरण करना, मुखमंडल का स्मरण करना, भुजाओं का स्मरण करना, प्रत्येक अंग का स्मरण करना, इसको कहते हैं धारणा। ये अंतर है ध्यान और धारणा में। समग्रांग ध्याये देवम, भगवान माता देवूति को समझा रहे हैं, मैया मेरे समग्र अंगों का ध्यान करना, इसी को ध्यान कहते हैं। सर्वांगीण अंग का दर्शन करना, इसी को ध्यान कहते हैं। ठाकुर जी ने मंगल में कृष्ण वर्ण स्वरूप धारण किया है, यह ध्यान है। लेकिन ठाकुर जी की चाल कैसी है, ठाकुर जी की ढाल कैसी है, ठाकुर जी का मुखमंडल कैसा है, इन सब का स्मरण करना, ये धारणा है। सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो ताको गिरधर, सब ही अंग को बाको। ये ध्यान नहीं है, ये धारणा है। ठाकुर जी की अदा बाकी है, ठाकुर जी चलते टेढ़े मेढ़े हैं, ठाकुर जी एक तरफ सिर झुका करके चलते हैं, ठाकुर जी के हस्त ऐसे हैं, भुजाएं ऐसी हैं, चरण ऐसे हैं। ये एक एक अंग का स्मरण करना तो होता है धारणा, और सर्वांगीण अंग का दर्शन करना यह होता है ध्यान। भगवान कह रहे हैं मैया समग्र अंग का दर्शन करना ध्यान, ध्यान करते करते प्रयास करना चाहिए अब हम धारणा करना शुरू करें। अब जब कभी भी वृंदावन जाओ तो भगवान के सबसे पहले जाते ही संचिंतयेत् भगवतश्चरणार विंदम, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछ नाड्यम। अब की बार जब जाओ तो जाती सबसे पहले ठाकुर जी के चरणार बिंदों को देखना, टकटकी लगा करके नेत्र देखना, नेत्रों से चरणों को देखना, चरणों के बाद घुटने देखना, उसके बाद ठाकुर जी की जंघा का कटिप्रदेश का दर्शन करना, ठाकुर जी की कमर देखना, फिर वक्षस्थल देखना, गला देखना, अंत में आते आते तब मुखमंडल का दर्शन करना। इसको कहते हैं धारणा। भगवान कहते हैं मैया मंदिर में जाती सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। मैया ने पूछा क्यों, चरणों का दर्शन इतना विशेष क्यों बता रहे हो आप? तब भगवान कहते हैं मेरे चरणों में अनंत प्रकार के चिन्ह हैं, उन चिन्हों का दर्शन करना चाहिए। उन चिन्हों से कई प्रकार के लाभ प्राप्ति मानव को होती है। भगवान के श्री चरणों में कितने चिन्ह हैं, श्री नाभा जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। सब जगह अलग अलग चिन्हों के रूप बताए गए, कहीं पर 20 बताए, कहीं 22 बताए हैं, लेकिन श्री नाभा जी महाराज ने यहां पर इतने सुंदर चरण चिन्ह बताए हैं ठाकुर जी के। अंकुश अंबर कुलिश कमल, जब ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक
जम्बु फल कलश सुधाहिद, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधाहृद, अर्ध चंद्र सठ कोण मीन बिनु उर्धर रेखा, अष्टकोण त्रियकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। ये ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं सुनिएगा। ठाकुर जी के चरणों में जो चिन्ह हैं वो हैं अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जौ, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्र, स्वस्तिक, जंबूफल यानी जामुन, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, धनुष और पुरुष विशेष। ये ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह है। प्रत्येक चिन्ह का नाभाजी ने बताया कि प्रत्येक चिन्ह कौन कौन से प्रकार के विकारों को नष्ट करता है मानव के भीतर उत्पन्न हुए। सबसे पहला बताया अंकुश। अंकुश किसे कहते हैं? हाथी चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में एक हाथी को वशीकृत करने वाला एक वस्तु होती है, उसको अंकुश कहा जाता है। वो नीचे से नुकीली होती है और एक तरफ से मुड़ी हुई होती है, आधी सीधी आधी टेढ़ी, उसको कहते हैं अंकुश। तो अंकुश जो होता है वो होता छोटा सा है लेकिन विशाल हाथी को वशीकृत करने के लिए काफी होता है। तो महावत जो होता है वो अपने हाथ में अंकुश लेकर के चलता है और विशाल हाथी के सिर पर उसको या माथे के ऊपर उसका स्पर्श कराता है। उसको सीधे हाथ पे जाना तो सीधे हाथ पे स्पर्श कराता है तो हाथी उधर चलने लग जाता है, उसको उल्टे हाथ पे जाना है तो उल्टे हाथ पे स्पर्श कराता है, हाथी उधर जाने लगता है। तो अंकुश का तात्पर्य क्या बताया? बोले ये विशाल हाथी को अपने वश में करके रखता है। भगवान कहते हैं मानव के हृदय में, मानव का हृदय ही मन ही हाथी के समान है। मन बहुत चंचल होता है। आज उस मन की इच्छा हो रही है मैप्रो गार्डन लेकर के चलो स्ट्रॉबेरी शेक पीना है, अब तो अति है गई जा रहे हैं महाराज वहां पे स्ट्रॉबेरी शेक पी करके आ रहे हैं। ये कौन किसकी इच्छा होती है? ये हमारे मन रूपी हाथी की इच्छा होती है। हमको तो वहां लेकर के चलो, कहां? लोनावला लेकर के चलो, वहां के मिसल पाव बड़े फेमस हैं, वो खिला के लाओ। मुंबई में मीठी बाई के बड़ा पाव बड़े प्रसिद्ध हैं, वो खवा के लाओ। इस प्रकार से जो ये मन अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, मैं तो ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं, सुबह फोन करेंगे, हाँ भाई कहाँ हो? बोले कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। क्यों? बोले महाराज जी वहां पे ना खरबूज वो खजूर का रसगुल्ला मिलता है, खजूर के रस का। मैंने अच्छा उसको खाने जा रहे हैं। मैंने मतलब? बोले खाएंगे फिर तुरंत हमारी शाम की रिटर्न फ्लाइट है। मैंने तो रसगुल्ला खाने जा रहे हो बस? बोले हाँ। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, इतना उद्यम करते हैं अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए। तो ये मन ही तो है जो इतने छोटी सी वस्तु के लिए इतनी भागदौड़ हमसे करवा लेता है। उस मन को वशीकृत कौन करता है? अंकुश, यानी कि मन को वशीकृत करता है। लेकिन हमारा अंकुश तो खुद वशीकृत ना है अंकुश वशीकृत करते हैं। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है। इसलिए भगवान के चरणों में अंकुश का दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरणों को उस समय अंकुश रूप मान करके देखना चाहिए। हे प्रभु, हमारे मन को आप वशीकृत करो। हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हुए उन्होंने मन को ही समझा समझा करके ना जाने क्या क्या गाया। मन तू संभल, मन तू सोच, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस उजड़े जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा,
जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस उजड़े जग क्या खेल ही क्या, जो हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल। कितनी अच्छी बात है, मन को समझाते हुए गा रहे हैं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम आशाएं सभी हों पूरी नहीं, आशाएं कभी रे सोच तनिक जीवन घटका रे सो। ये जीवन रूपी घड़ा है हमारा, श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो। ये जीवन रूपी घड़ा है हमारा, और इसमें जल के रूप में ये श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। चिंता करनी है तो इसकी करो कि हमारा ये जीवन रूपी घड़े में श्वास कितनी बची है, जल कितना बचा है। क्योंकि जल जब खत्म हो जाता है तो घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, वो किस काम का है। लेकिन जल युक्त घड़ा सबको प्रिय लगता है, क्यों, प्यास बुझाता है। इसलिए भैया चिंता करनी है तो इस बात की करो कि हमारे जीवन के दिन कितने शेष बचे हैं, जल कितना बचा है, श्वास कितनी बची है। बीती हुई बातों पर, बीते हुए कल पर क्यों चिंता करना, क्यों सोचना। कल ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, कल वैसा नहीं वैसा हो जाता, हम क्यों चिंता करते हैं। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। भगवान के चरणों का जब अंकुश रूप मान करके व्यक्ति स्मरण करता है तो बीता हुआ कल यदि हमारे अनुरूप नहीं होता तो उसकी चिंता जो हमको सताती है वो चिंता सताना बंद कर देती है। इसलिए प्रभु के चरणों को अंकुश मान करके, उनका स्मरण करके उनका भजन करना चाहिए। भगवान के चरणों में पहला चिन्ह है अंकुश।